मौसम को लेकर कि झमाझम बारिश के बाद लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में। और इसी बीच नरेश ढाकरे हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। नरेश, आगरा में मौसम के बदलने के बाद किस तरह का अभी माहौल देखने को मिल रहा है? तस्वीरें क्या कुछ कहती हुई और मौसम विभाग की तरफ से किस तरह का अलर्ट जारी रहता हुआ? देखिए मनीषा, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा वासियों को कहीं ना कहीं लगातार कई दिनों की जो भीषण गर्मी थी उससे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि आज रात्रि की अगर बात करते हैं तो रात्रि में कहीं ना कहीं बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगी। उसके बाद आगरा के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। वहीं मनीषा, आपको बताते चलिए कि आगरा वासियों ने कई दिनों की जो भीषण गर्मी थी, जो लू के थपेड़े से थपेड़े लगातार परेशान कर रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आगरा की अगर बात करते हैं तो फिलहाल आगरा का जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो ठंडी हवा थी वो लू के तब्दील हो जाती थी और हर रोज आगरा वासियों को परेशान कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज उससे निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगरा वासियों ने आज राहत की सांस ली है। लेकिन आपको बताते चले कि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से भीषण गर्मी को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया था उसका असर भी देखने को मिला है। वहीं अगर मौसम विभाग के द्वारा यह भी अलर्ट जारी किया गया है कि पिछले 2 दिनों में कई जनपदों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं, वहीं बादल भी छाए रहेंगे। वहीं आपको बताते चले कि बारिश होने का भी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो जैसे ही जिस तरीके से मौसम में सुधार देखा गया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आगरा वासियों ने राहत की सांस ली है। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदला है उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो आगरा वासी हैं वो लगातार यही अंदाजा लगा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर था वो 40 के पार पहुंच जाता था और आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी दी गई है कि 2 दिन तक लगातार हवाएं चल सकती हैं और कई हिस्सों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आगरा वासी राहत की सांस लेते हुए मनीषा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच बलरामपुर से संजय शुक्ला और देहरादून से तुषार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। संजय, बलरामपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बारिश होने के बाद? क्योंकि देखिए, ये जो बारिश है वो राहत देने वाली बारिश जरूर है, लेकिन किसानों की चिंताएं भी बढ़ती हुई। फिलहाल मौसम को लेकर आपके क्षेत्र में क्या कुछ अपडेट? मनीषा, जैसा कि आपको बता दूं कि पीलीभीत में जो है देर रात जो है तेज हवाओं के साथ में जो है बारिश शुरू हुई, जिसके बाद जो है यहाँ पर मूसलाधार बारिश काफ़ी देर तक होती रही, जिससे जो है गेहूं की फसल जो है काफ़ी क्षति पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से जो है गर्मी काफ़ी पड़ रही थी जिले में, जिसको लेकर जो है कई मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट भी जारी किया गया था कि जो है बारिश होने की संभावना है और तेज आंधी तूफान आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में जो है जब तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पीलीभीत में जो है कई ग्राम ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है, जिससे कि किसानों को भारी क्षति पहुंची है। जी मनीषा। बिल्कुल। तुषार, आपके पास आते हुए, तुषार देखिए, पहाड़ों में हो रही बारिश का, बर्फबारी का असर देखिए मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में पहाड़ों की मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट, और वहां पर बारिश होने का क्या अलर्ट जारी किया है और किस तरह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने पूर्व में ही इसका अनुमान लगाया था कि जो मौसम है वो 9 अप्रैल से बदलाव यहाँ पर हो सकता है पूरे प्रदेश भर में, और उसी के तहत ये देखा गया है कि जो भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। 9 अप्रैल को ही जो प्रदेश के अधिकतम जो ज़िले हैं उसमें बरसात देखने को मिली। देहरादून में भी शाम के वक्त जो काले बादल हैं वो छाए और उसके बाद हल्की बौछार बरसात की देखने को मिली। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में उत्तरकाशी के में बात की जाए तो वहाँ पर जो नदियाँ और नाले इस दौरान उफान पर नजर आए, जिससे कहीं ना कहीं जो गंगोत्री हाईवे है वो करीब 2.5 घंटे तक बाधित रहा लैंडस्लाइड्स के कारण। और इसके बाद अगर बात की जाए यमुनोत्री धाम की तो उनके जो रूट है उस पर भी लैंडस्लाइड्स होने के कारण जो नदियाँ और साथ साथ जो नाले थे वो उफान पे आने के कारण जो रास्ते थे उसमें जो मलबा है वो आ गया था, जिसके कारण करीब 2 घंटे यमुनोत्री धाम के जो रूट है उसमें भी प्रभावित पड़ा है, और जिसके बाद उस रूट को खोल दिया गया है। आज भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें अच्छी खासी बरसात देखने को मिल सकती है, भारी रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर अलर्ट की बात की जाए तो आज देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली
बागेश्वर, पिथौरागढ़ इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुमाऊं के अधिकांश जिलों में ये माना जा रहा है कि जो मध्यम से भारी बारिश वहां पर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर मैं निचले इलाकों की बात की जाऊं तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तेज़ हवाएं चलने और जो लाइटनिंग का यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि 60 से 70 प्रति घंटे की तेज़ हवाएं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पड़ सकती है। और इसके बाद जो आपदा प्रबंधन है उसे अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात निर्देश किए हैं आपदा प्रबंधन को कि जो सब तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता की जाए। जो टीमें हैं, चाहे वो एसडीआरएफ की हो, एनडीआरएफ की हो, उनको पूरी तरह से यहाँ पर तैनात किया जाए। और आज की बात की जाए तो आज जिस तरह से मैंने बताया कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 11 को भी जो प्रदेश के अधिकांश जिले हैं उनमें जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि तेज़ हवाएं चल सकती है उत्तराखंड में। इसके साथ साथ बरसात देखने को मिल सकती है। देहरादून में भी अभी काले बादल छाए हुए हैं। संभावना है कि कुछ घंटों में यहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है। और साफ तौर पर जो अप्रैल के महीने में की शुरुआत में हमने देखा कि जिस तरह से जो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, मैदानी क्षेत्रों में जो पारा है हरिद्वार और उधम सिंह नगर और चंपावत में वो 36 के पार जाता हुआ नजर आ रहा था, जिससे कहीं ना कहीं जो गर्मियां हैं वो अप्रैल के पहले हफ्ते में ही लोगों को सताती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अब मौसम बदला है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि 13 तारीख तक इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो हवाएं हैं वो इस तरह से दिखने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं जो पूरे प्रदेश भर में बरसात देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो गेहूं के जो किसान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रदेश भर से कई इलाकों से दुखद खबर आ रही है कि जो ओलावृष्टि हुई है उससे कहीं ना कहीं उनकी जो फसलें हैं उस पर साफ तौर पर यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बताया कि उत्तरकाशी के थराली में जो नदियाँ और नाले उफान पे आ गए थे, जिसके कारण जो मलबा है वो मार्केट तक भी पहुँच गया था थराली के, जिसके कारण कुछ गाड़ियों को वहाँ पर क्षतिग्रस्त पहुँचे हैं, लेकिन कोई भी जान इसमें नहीं गई है। फिलहाल प्रशासन ये कह रहा है कि हम जो आपदा प्रबंधन है 24 घंटे अलर्ट है। इन 3 दिनों के लिए कहीं ना कहीं जो तेज़ हवाएं हैं वो देखने को मिल सकती है। 70 से 80 प्रति घंटे की स्पीड से भी जो हवाएं हैं वो यहाँ पर चल सकती है मैदानी क्षेत्रों में। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए जो एडवाइजरी है वो भी यहाँ पर जारी की है प्रशासन द्वारा। उनका कहना है कि अगर तेज़ हवाएं चल रही है तो ट्रैवल ना करें, पेड़ के नीचे ना रहें। और बिजली चमकने की भी जिस तरह से अलर्ट दिया गया है, तो ऐसे में जो खंभे हैं या फिर जो ट्रैवल है लोग इससे करने से बचे। अगर ज़्यादा आकाशीय बिजली देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जब आकाशीय बिजली देखने को मिलती है तो मवेशियों पर भी इसका असर पड़ता है, और जब बिजली गिरती है तो मवेशियों की इसमें मौत होती है। तो ऐसे में लोगों से साफ तौर पर यहाँ पर अपील की गई है कि अपने मवेशियों को भी अंदर रखें। फिलहाल ये खबरें सामने आ रही है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनको जरूर तापमान में गिरावट आने से यहाँ पर कहा जा सकता है कि रिलीफ मिला है। लेकिन जो परेशानियां बढ़ रही है पहाड़ों में, चाहे वो जिस तरह से मलबा आने से सड़कें बाधित हो गई है, उनको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। जी ठीक है नरेश, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, नरेश अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो पर्यटक भारी संख्या में आगरा में ताजमहल को देखने के लिए पहुंचते हैं, जो कि गर्मी के कारण नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में उनके लिए ये बारिश कितना ज्यादा राहत देने वाली या कितना ज्यादा परेशान कर देने वाली? ताजमहल की दिन पूर्व की अगर बात की जाए तो दिन पूर्व ताजमहल पर जिस तरीके से भीषण गर्मी के चलते कहीं ना कहीं पर्यटकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आपको बता चले कि जो आगरा ताजमहल का जो प्रशासन है वो भीषण गर्मी को लेकर के लगातार उसके द्वारा भी चिंता जाहिर की गई थी, क्योंकि लगातार जो ताजमहल पर जो देशी और विदेशी जो सैलानी पहुंच रहे थे उन लोगों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के चलते भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। तो मनीषा, ऐसे में अगर कहा जाए कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं मौसम बदला है, उसके बाद लगातार ताजमहल पर पहुंचने वाले पर्यटकों ने राहत की सांस ली है और ताजमहल का दीदार करने में उन लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लगातार देख रहे थे टेम्परेचर था वो 40 के पार पहुंच रहा था। और ऐसे में जो पर्यटक हैं वो ताजमहल पर पहुंच रहे थे तो उन लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आपको बता चले कि आगरा का जो ताजमहल का जो प्रशासन है उसके द्वारा वहां पर कूलरों की भी वहां पर व्यवस्था की गई थी कि जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उन लोगों को भारी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी दी गई थी उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदला है, तो कहीं ना कहीं आगरा में जो घूमने वाले जो सैलानी है उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं मनीषा अब राहत की सांस ली है। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से
पीलीभीत से संजय के पास लौटना चाहेंगे। संजय, देखिए, ये जो बारिश है वो, जैसा कि आपने भी बताया था, कि किसानों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि बेमौसम बरसात ने कहीं ना कहीं किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने का जरूर काम किया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों का जल्द से जल्द दौरा करके रिपोर्ट तलब की जाए। फिलहाल अभी आपके क्षेत्र में किस तरह की हलचल तेज होती हुई और किस तरह से पीलीभीत प्रभावित हुआ है? जैसे कि आपको बता दें कि बारिश के बाद जो ओलावृष्टि हुई है, तो इससे जो किसानों की खड़ी फसल जो गेहूं की थी वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको लेकर जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है एक अलर्ट जारी किया गया था। और साथ ही जितने भी जिले हैं यूपी में, सबको जो है अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो धरातल पर जाकर जो है किसानों से मिले, और मिलने के बाद में उनका जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका जो है मुआयना करें। मुआयना करने के बाद जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है शासन को रिपोर्ट उसकी बनाकर भेजें, जिससे कि जो पीड़ित किसान हैं उनको सरकार द्वारा जो है यानी कि उनको जो है लाभ पहुंचाया जा सके। कहने का मतलब ये है कि जब जो एसडीएम हैं या तहसीलदार हैं उनको निर्देशित डीएम द्वारा कर दिया गया है, और धरातल पर जो है सभी अधिकारी जो हैं किसानों से जाकर मिल रहे हैं। मिलने के बाद उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अगर बात कर ली जाए कि कितने परसेंट जो है अभी तक गेहूं जो है पीलीभीत में कट चुका है, तो अभी मनीषा केवल 20% गेहूं जो है खेतों से उठ चुका है। बाकी फसल जो है अभी खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बारिश से जो है किसान को काफी बड़ी मात्रा में जो क्षति पहुंची है। जी मनीषा। बिल्कुल, और एक बार फिर से तुषार आपके पास लौटना चाहेंगे। तुषार, तो देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो एक तरफ देखिए चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, वहीं अगर देहरादून की भी बात करें तो पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में इस बेमौसम बरसात के बाद देहरादून में किस तरह का असर देखने को मिला है और चार धाम यात्रा की तैयारियों में किस तरह की रुकावट पैदा करती हुई ये बारिश? देखिए, बिल्कुल, अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसमें करीब 20 दिन बचे हैं। और ऐसे में जो प्रशासन है वो जो व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप यहाँ पर दे रहा है, चाहे वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, सड़कों का निर्माण से रिलेटेड हो, या फिर जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति को लेकर हो। तो तमाम जो विभाग हैं वो अंतिम रूप दे रहे हैं व्यवस्थाओं को। और उसी के तहत जिस तरह की जो बारिश हुई है, कहीं ना कहीं उत्तरकाशी में जिस तरह से मैंने बताया कि जो रूट है उस पर प्रभाव डला है, और कहीं ना कहीं जो मलबा आने से कहीं ना कहीं जो यमुनोत्री धाम है वो करीब 2 घंटे जो यात्री हैं वहाँ पर लंबा जाम देखने को मिला, क्योंकि मलबा सड़क पर आ गया था। इसके अलावा गंगोत्री धाम में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली, 2.5 से 3 घंटे लोगों को इंतज़ार करना पड़ा मलबा हटने का। तो कहा जा सकता है कि जो चैलेंजेस हैं जो बरसात में हमें देखने को मिलते हैं वो शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक प्रैक्टिस भी हो सकती है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, जब पीक में होगी, तो जब ये चुनौतियाँ आएंगी तो किस तरह से हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो रिस्पॉन्स टाइम का भी इस बार ये रखा जा रहा है कि किस तरह से जब ऐसी चैलेंजेस आएंगे तो किस तरह से हम अपना रिस्पांस टाइम बढ़ाएंगे। और उसी के तहत प्रशासन भी लगातार जो जेसीबी, जो ब्लैक स्पॉट्स कहा जाता है, जहां पर लगातार जो मलबा गिरता है और कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं, वहां पर भी जो जेसीबी हैं वो वहां पर लगाए गए हैं। कोशिश ये रहेगी कि चारधाम से पहले जो तमाम व्यवस्थाएं हैं सड़कों को लेकर, और साथ साथ जो चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके बाद अत्यधिक भीड़ देखने को मिलेगी, चाहे वो देहरादून हो, मसूरी हो, नैनीताल हो या कुमाऊं के क्षेत्र हो, और साथ साथ चारधाम यात्रा हो। और उसका उत्साह इससे ही देखा जा सकता है कि 15 लाख से अधिक जो लोग हैं उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और जो बुकिंग है, चाहे वो हेली सेवा को लेकर हो, उसमें भी करीब 5 घंटे में ही मई महीने की जो बुकिंग है केदारनाथ धाम के लिए वो फुल बुकड हो चुकी है। तो कहा जा सकता है यात्रियों का उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है। तो चैलेंजेस भी अत्यधिक आने वाले हैं, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो या यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर हो। तो कहा जा सकता है प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर होता है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है और यहाँ पर कहा जाता है कि पल पल मौसम बदलता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कहा जा सकता है लोगों को यहाँ पर विशेष एहतियात रखने की ज़रूरत है और मौसम के अनुसार ही यात्रा करने की ज़रूरत है। फिलहाल कहा जा रहा है कि 13 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, तेज़ हवाएं चल सकती है, आकाशीय बिजली देखने को मिल सकती है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। अब देखना होगा कि आगे जाकर
जाकर कितनी चैलेंजेस सरकार के सामने होंगे, प्रशासन के सामने होंगे, इसे फिलहाल प्रैक्टिस तौर पे हम ले सकते हैं कि जिस तरह से कल रास्ते बंद होने की जो खबरें सामने आई उसके बाद जो प्रशासन है एक्टिव मोड पर नजर आया, आपदा प्रबंधन को भी यहाँ पर 24 घंटे अलर्ट पे कर दिया गया है। तो ऐसे में जब चारधाम यात्रा शुरू होगी तो ऐसे में देखा जाएगा कि कितनी व्यवस्थाएं धरातल पर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। ठीक है नरेश, आगरा में देखिए सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में बारिश को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में किस तरह का बदलाव होता हुआ? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो हालांकि आगरा में बारिश नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, तो ऐसी आगरा में कोई भी ट्रैफिक को लेकर के कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि आज आगरा में कहीं ना कहीं जो मौसम है वो ठंडा देखा जा रहा है और ताजमहल और लाल किला देखने के लिए लगातार जो पर्यटक हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मनीषा, अगर आगरा की बात करते हैं तो आगरा में फिलहाल मौसम ठंडा है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, बादल भी छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आगरा में हो सकता है देर रात तक बारिश हो और जो भीषण गर्मी है उससे भी कहीं ना कहीं आगरा वासियों को राहत मिले। मनीषा, ठीक है, सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम को लेकर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हालचाल लेने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मौसम का हाल अभी बना हुआ है। पल पल का अपडेट मौसम को लेकर आपसे साझा करते रहेंगे।